ओम अब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायेताम् राष्ट्रिराजन्ये सूर्यस्तो व्याधि महारथो जायेताम् दुग्धेनुर्वोढाने बाणसो सति प्रहन्दियो सजिष्णु यथेष्टा सभ्यो युवा से यजमानस्य वीरो जायेतां निकामे नहीं पर्ययो परस्तु फलवत्तेने ओस्ते पंचक्तां योगक्षी मुने कल्पेताम्। आज मैं वीडियो बनाऊंगा आर्यवेद दर्शन पर और उसकी जो चर्चा होगी और उसका विषय रहेगा हम गुलाम क्यों हुए। हमारा ये देश जो आर्यव्रत देश था और ये बाद में आके बदलता चला गया, तो आज उस पर चर्चा रहेगी कि हमारे पतन के क्या क्या कारण रहे हैं जो हम पराधीन हुए। आज ये विषय रहेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, प्राचीन में जो मैं सारे विश्व का इतिहास लेकर चल रहा हूँ, विश्व में जो प्राचीन में जब परमात्मा ने अनादि काल में सृष्टि की रचना की, तो उस समय इस पृथ्वी पे दो प्रकार के मनुष्य थे, एक आर्य और एक अनार्य। आर्य वे होते हैं जो यज्ञ करते, संध्या करते और परमपिता परमात्मा का चिंतन करते, वेदों को पढ़ते, वे तो आर्य हैं। और जो दूसरे किस्म के लोग हैं भाई, जो वेदों को भी नहीं पढ़ते, संध्या नहीं करते, यज्ञ नहीं करते, कहीं चोरी करते हैं, अंडे मांस का सेवन करते हैं, शराबें पीते हैं और बहुत सारे कारण। तो ये दो प्रकार के जो मनुष्य हैं ये तो अनादि काल से हैं, क्योंकि परमात्मा ने जब सृष्टि की आदि में जो ज्ञान दिया था उस परम पिता परमात्मा ऋषियों की आत्मा में दिया और वेद का ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान क्या है? वेद का ज्ञान में यह है, इस संसार के मनुष्यों तुम आपस में सब भाई भाई हो, तो तुम कैसे प्रेम से रह सकते हो, एक साथ रह सकते हो, शांति में रहो। तो इसलिए ये वेद का ज्ञान हमसे छूटता चला गया और हम तरह तरह ये इस संसार का एक नियम भी है। ऋषि दयानंद कहते हैं, जब आवश्यकता से अधिक धन हो जाता है, सुविधाएं हो जाती हैं, तो परस्पर में द्वेष बढ़ जाता है। विद्युता का भी होता है, धन का भी होता है, राज्य का भी होता है। इस प्रकार द्वेष बढ़ते चले गए और जिसका आज पतन का कारण क्या, भिन्न तरह के मतांतर फैलते चले गए, मनुष्यों के संगठन बनते चले गए, इसलिए लड़ाई झगड़े बढ़ रहे। और क्या है कारण? तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, इस सृष्टि को बने 1,96,8,53,125 वर्ष में दुनिया बनी। तो देखिए, ये तभी से जो है वैदिक धर्म है, वेदों का ज्ञान है, क्योंकि जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो परमात्मा ने वेद का ज्ञान ऋषियों की आत्मा में दिया कि मनुष्य जो परस्पर ठीक से कैसे रहे। वो वेद का ज्ञान छूटता चला गया। उसके पश्चात जो राम का समय, राम का जमाना था, 1,81,49,070 वर्ष राम के राज्य को हैं। उसके पश्चात में फिर इतिहास मिलता है महाभारत का। भाई, महाभारत में एक ही परिवार के लोग जो लड़ाई हुई और बहुत सारे करोड़ों लोग मारे गए थे महाभारत की लड़ाई में। तो उसको जो है 52 वर्ष हुए हैं। उसके पश्चात में जो ये पुराण, भागवत आदि जो ग्रंथ वो ऋषि मुनियों के नाम पे, परमात्मा के नाम पे ये बनाए, जिससे और लोगों में मता एक भ्रांति बढ़ती चली गई। उसके पश्चात में मूर्ति पूजा बढ़ी। मूर्ति पूजा अनादिकाल से नहीं है, ना वेदों में है। ये केवल जो है जो ढोंगी पाखंडी लोग थे और अपने को भगवान करके पुजाते, अपनी जीविका चलाते, उन लोगों की देन है। मूर्ति तो जड़ वस्तु है। मूर्ति ठीक है भाई,
महान व्यक्तियों की है, महान पुरुषों की हैं मूर्तियाँ, लेकिन मूर्ति भगवान नहीं हो सकती। उन हम महापुरुषों के इतिहास को पढ़ें और अपने जीवन को बदलें। मूर्ति से ये तो प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन मूर्ति पे फल फूल चढ़ा करके तुम अपनी कामना पूरी करो, नहीं हो सकती। फिर आता है तीसरी, मूर्ति पूजा के पश्चात फिर ईसाई मत चला। ईसाई मत में भी जो है ईसा मसीह जो उनका कोई पूर्वज रहा है, उसने ठीक है कुछ उपकार किया, आज भी लोग उपकार करते हैं और वो दूसरों की खातिर मर जाते हैं। आज हमारी जो जितने नौजवान हैं मिलिट्री में, ये दूसरों की खातिर तो अपने प्राण दे रहे हैं। तो ये बताओ, समझो। तो इसलिए ये भी एक मत चला। और तीसरे में फिर ईसाई मत चला, मुस्लिम मत चला। मुस्लिम मत में मैं तो केवल जो है मारो पीटो और अपने संगठन को बढ़ाओ, यही तो है और क्या है। और कहीं जो है भाई स्त्री जाति को अपहरण करके और उनको जो है अपने संगठन में रख के, अपने रूम में रख करके, अपने उसमें रख करके, और ये है कि भाई संतान उत्पन्न करो, और इसे ये बैर है कि इस हिंदुओं को मारो, यही तो है और क्या है। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ, सब मारने के बाद, एक मतांतर खत्म होने के बाद भी तो पूर्णतः कोई भी मत नहीं रह सकता। मैं फिर कहता हूँ कि जिसको भी कोई प्रश्न हो, मैं प्रश्न भी करने के लिए मेरे पास आ जाए। देखिए, केवल अगर एक मत रहेगा तो वैदिक मत रहेगा, जो ईश्वरीय ज्ञान है और ईश्वरीय मत है। ये सारे 4-4 दिन चलेंगे, आगे खत्म हो जाएंगे सब। आज संसार का बुद्धिजीवी समझ भी रहा है कि भाई रास्ता कौन सा सही है। आज वेदों की तरफ लोग आ रहे हैं। तो ये संसार के लोगों, सही रास्ता चुनो, सही मतांतर चुनो, सही धर्म चुनो, तब तो तुम शांति में इस संसार में रह सकते हो। और इन अपने संगठन बनाने से और एक संगठन दूसरे पे हावी हो रहा है, यही तो है और है क्या। और इससे अलावा तो कुछ है नहीं। कौन सा तुम उपकार कर रहे हो संसार का? भाई धर्म का वो है नाम संगठन का, हम संसार का उपकार करें, हम भलाई करें। तो ये बताओ, इन संगठनों में कहाँ है भलाई, कहाँ है उपकार? फिर मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद मुस्लिम मत, फिर सिख मत भी एक संगठन है। ठीक है, वो हमारे महापुरुषों की उनकी वाणियाँ होती हैं, उन पर ग्रहण करते हैं, यहाँ तक उनका भी ठीक है। लेकिन जहाँ ईश्वर की भक्ति, निराकार की जानकारी हो, वहाँ वो भी भटक रहे हैं। अब आता है चौथे में, वो फिर आता है हिंदू। जो हिंदू नाम है, ये 1000 वर्ष से, इससे पहले का कोई इतिहास में कहीं नहीं है। क्या राम के आगे हिंदू लिखा है? श्री कृष्ण के आगे हिंदू है? हनुमान जी के आगे हिंदू है? अरे संसार के लोगों, विचार करो, क्या ये सब मतांतर अनादिकाल से हैं? तो इसलिए शांति कैसे प्राप्त हो, ये सब चिंतन करो। इस संसार के लोगों, ये चिंता का विषय है। तुम शस्त्रों से, बारूद के गोलों से शांति नहीं हो सकती। तो इसलिए आज का मेरा यही विषय रहेगा और इसी पे मैं चर्चाएं करूंगा। तो देखिए, एक सन्यासी और गुरु शिष्य के प्रवचन चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारा महान भारत देश, जो किसी समय जगत गुरु कहलाता था और जिसकी धर्मपरायण, ज्ञान, विज्ञान और चरित्रशीलता आदि के चर्चे विश्व प्रसिद्ध थे, और उसकी पराधीनता के कारण इतिहास में आपसी फूट, विलासिता और चरित्रहीनता, विश्वासघात और नई युद्ध सामग्री की कमी आदि ही बतलाए जाते हैं। ये है ठीक, ये परतंत्रता, गुलामी के कारण है आपस की फूट। और जो राजाओं को करना चाहिए था ना, राज की व्यवस्था का, वो उनसे भी नहीं हुआ। उनके भी क्या है, भोग विलास में रहे राजा भी। और जो उनके गुरु होते थे ना ब्राह्मण, वो पूजा पाठ वाले थे, उन्होंने वेद को नहीं पढ़ा। यही तो रहा कारण। जो रास्ता बताता वो तो अज्ञानी हो गया, और जिसने कर्म करना था वो भोग विलास में पड़ गया। ये कारण जो है हमारे पराधीनता के रहे देश के। तो हाँ, ये ठीक है, परंतु हमारी पराधीनता रूपी महारोग
कि ये केवल बाहरी लक्षण मात्र हैं, मूल का वास्तविक कारण नहीं है। अब प्रश्न यह है कि सारे संसार को ज्ञान और प्यार बांटने वाले, सबको चरित्र, संयम, सदाचार की शिक्षा देने वाले जगत गुरु भारत में फूट विलासिता आपस में फूट पड़ गई। ये महाभारत काल का युद्ध हुआ, करोड़ों लोग जिसमें हमारे एक ही परिवार तो था, और वो दूसरे परिवार ने कहा हमें 5 गांव ही दे दो जीविका के लिए। चक्रवर्ती शासन था ये पांडवों का जब, तो चक्रवर्ती शासन पांडव मांग रहे हैं कि हमें 5 गांव ही दे दो। और वहाँ दुर्योधन कहता है मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो युद्ध तो होना निश्चित था। ये पतन के बहुत सारे कारण रहे हमारे। अभिलाषता, चरित्रहीनता आखिर कहाँ से गई? इस प्रश्न के उत्तर में ही हमारी पराधीनता के और मूल कारण छिपे हैं। इस विषय में मैं आप लोगों को विस्तार से बताता हूँ। तो फिर वहाँ महात्मा जी कहने लगे कि आगे बढ़ते हुए कहा बात गहरी है, परंतु आप लोग ध्यान लगाकर सुनेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि भारत एक धर्मप्राण देश है, मतलब एक ही संस्कृति थी, वेद का ज्ञान था पूरी भारतवर्ष में। यही की मिट्टी में ही मानव धर्म भावना रची हुई बनी हुई थी। फिर वो महात्मा जी कहने लगी धर्मपरायण ही हमारी परतंत्रता का और मूल कारण है। एक जिज्ञासु के बीच में उन्होंने टोकते हुए कहा महात्मा जी बता, अच्छा प्रश्न किया तुमने, मैं यही कहने लगा हूँ। तो महात्मा जी कह रहे हैं कि जहाँ सच्चा धर्म किसी मनुष्य और राष्ट्र को और ऊंचा उठाता है, वही हमने धर्म के नाम पर अधर्म को गले लगा दिया। अमृत का नाम लेकर के जब हम हलाहल विष को पी रहे तो हमें सर्वनाश के अंधकार से ढक लिया। तो फिर उसके बाद में क्या चला कि हमने धर्म को ही अधर्म को ही धर्म मान लिया। तो हमने मूर्ति पूजा को ही भगवान के दर्शन मान लिए। बहुत सारी अज्ञानता के कारण हैं। तो फिर बहु देवतावाद, बहुत सारे देवता, बहुत सारे भगवान, ये हमारे पराधीनता के कारण रहे हैं, जिस करके हम एक संगठित नहीं हो सके। और उसके पश्चात जन्मगत जाति व्यवस्था कि जन्म से ही ब्राह्मण है, जन्म से ही शूद्र है, जन्म से ही वैश्य और ये सब है। जहाँ की वेद कहता है ये जन्म से नहीं है, कर्म से है। जो ब्राह्मण वेदों का विद्वान हो, वेदों का पढ़ा लिखा, वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। जो क्षत्रिय के गुण हो, शस्त्र जानता हो चलाना, वो क्षत्रिय है। और जिसमें व्यापार के गुण हो वो वैश्य है। अब आता है चौथा वर्ण। चौथा वर्ण कोई है ही नहीं हमारे उसमें। वहाँ जो आया है जो न ब्राह्मण का कार्य करे, न क्षत्रिय का करे, न वैश्य का करे, न खेती का करे, न व्यापार का करे, तो उनकी वो मेहनत मजदूरी करे। और क्या है, यही तो है। कोई उसका ऐसा कुछ नहीं था जैसा लोगों ने बना दिया, जैसा इतिहास को बिगाड़ा है कि हम उसको घर में ना आने दें, कुएं से पानी न भरने दें, या कोई मंदिर में ना आने दें। ऐसा कहीं कोई इतिहास नहीं कहता, बल्कि उसको तो ज़्यादा उपदेश देना चाहिए। क्यों बेचारा वो कैसे ही पिछले कर्मों के माध्यम से या इस समय शिक्षा न मिलने के कारण वो थोड़ा सा वो रह गया। तो हमें तो उसको तो ज़्यादा ही शिक्षा देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। फिर तो देखिए जाति व्यवस्था, छुआछूत और निष्क्रियतावाद और अवतारवाद। अवतार जो है राम अवतार लेके आएंगे, दुष्टों का नाश करेंगे। श्री कृष्ण अवतार लेके आएंगे, शिव का नाश, दुष्टों का नाश करेंगे। अरे एक बात सुनो, तो रास्ता बताया है। देखिए श्री राम कहते हैं कि आता ताई को पहले मारो और फिर विचार करो। ये महर्षि मनु भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ हमारे तो राम रक्षा करेंगे, हैं? राम 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 सीता राम राधे श्याम कहिए
और जाए विद रहते राम ताहि विद रहिए। तो इसलिए जाए विद राखे राम ताहि विद रहिए। लेकिन हम ये आर्य लोग कहते हैं कि भाई राम राम सीता राम कहिए और जाए विद रहते राम ताहि विद रहिए। तो हम राम की मर्यादाओं को अपने जीवन में धारण करें, तब राष्ट्र जो स्वतंत्र हो जाएगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये प्रकृति का नियम है, कभी उत्थान होता है, कभी पतन होता है, कभी धर्म अधर्म बढ़ता है तो इसका भी पतन हो जाता है। मैं फिर तुम्हें बताऊं दुनिया वालों, या तो अब समझ लो, नहीं तो 100 200 1000 500 वर्ष के बाद भी वैदिक मत ही आएगा और वही रहेगा। वो ईश्वरीय ज्ञान वेद है, तो इसलिए अमर रहेगा। फिर आया निष्क्रियतावाद। निष्क्रियता कहते हैं आलस आ गया हमें, हम बहुत संपदा प्राप्त करके और हम उसके भोग विलास में लग गए। ये हमारा कारण रहा है पराधीनता का। अवतारवाद और फिर मूर्ति पूजा। देखिए मूर्ति पूजा का इतिहास बहुत गलत है। ये मूर्ति पूजा छोड़ देनी चाहिए। हमारे शासक वर्ग भी इन मूर्तियों का विध्वंस करें, या जहाँ जिसकी मूर्ति है उसका इतिहास होना चाहिए। वहाँ जहाँ राम की मूर्ति लगी है, राम की रामायण होनी चाहिए, वेद होने चाहिए, ऋषि दयानंद के ग्रंथ होने चाहिए, और वहाँ मनुस्मृति होनी चाहिए। तो तब तो वो शिक्षा मिले हम उनसे, मूर्तियों से भी, उन चित्र देखने से। लेकिन चित्रों की तब पूजा कर रहे हो, चरित्र की पूजा नहीं कर रहे, इसलिए इनसे कोई लाभ नहीं है। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि मूर्ति पूजा मिथ्या, मूर्ति पूजा मिथ्या झूठी, महात्म्य गुरुडम। फिर जो है महात्माओं की पूजा और अनपढ़ों की पूजा, जो जानते नहीं और वो सबको बहकाते फिरें, हमने उनको गुरु मान लिया। ये अज्ञानता के कारण रही है, पराधीनता के कारण रहे। मैं सारे कारण गिनाऊंगा। उसके बाद गुरुडम, हमने मूर्ख गुरु बनाए, और इसलिए अंधविश्वास। देखिए गुरु अगर कोई बनाने के लायक है, मैं विश्व की बात कह रहा हूँ, विश्व में गुरु बनाने के लायक हैं केवल आर्य लोग हैं, आर्य सन्यासी हैं, वेदों के विद्वान हैं। इसके अलावा सारे अंधविश्वासी हैं। कहीं ना कहीं वो उनमें गलतियां पाएंगे, बात करके देख लो कोई कई वेद के विद्वान से। तो इसलिए आप गुरु बनाओ, जो वेदों के विद्वान हैं उनको बनाओ, सन्यासियों को बनाओ, आर्यों को बनाओ। आर्य समाज मंदिर में जाओ, वहाँ हमारे सत्संग होते हैं, विद्वान आते रहते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन करते हैं, ईश्वर का दर्शन कराते हैं। ईश्वर का मार्ग क्या है, तुम इस संसार में क्यों आए हो, इसलिए सारा जो उद्देश्य वेदों के अंदर है, और वो हमारे विद्वान वो कहते रहते हैं। इसलिए विचार करो, जहाँ आर्य समाज के संगठन हो, जहाँ आर्य समाज के विचार हों और कार्यक्रम हो, जल से वहाँ अवश्य जाया करो। इससे तुम्हारे जो मन की मनोवृत्ति है उसमें भावनाओं में अंतर आ जाएगा। फिर देखिए जाति व्यवस्था, छुआछूत। देखिए हमने ये छुआछूत बड़े छोटे का जो हमने फर्क रहा अब से पहले, हालांकि ये ऋषि दयानंद की कृपा है। आज से 200 वर्ष पहले महर्षि देव दयानंद ने जो वेदों का प्रचार किया और आर्य जाति को जगाया, जो अंधविश्वास पे विचार दिया, ये ऋषि दयानंद की कृपा है। आज मैं ऋषि दयानंद की कृपा से बोल रहा हूँ, नहीं तो वेद को तो लोग जानते ही नहीं थे, वेदों को। तो इसलिए निष्क्रियतावाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, गुरुडम, अंधविश्वास, अंधी श्रद्धा करके जितने हमारे ये ढोंगी पाखंडियों के सत्संग चल रहे हैं ना, उसमें अंधी श्रद्धा बताई जाती है। कहीं कहते हैं स्त्री जाति को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, गुरु मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये तो सबसे पहले आया है कि नारी जाति, स्त्री जाति को वेद पढ़ने चाहिए। जब माँ वेद पढ़ेगी, उत्तम गुणवान होगी, तो संतान भी उत्तम होगी। बहुत सारे विषय खैर मैं आज पराधीनता पे ही बोलूँगा, गुलामी पे। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र आदि ऐसे रोग कीटाणु ये जो धर्म के कोड में धर्म की ही दुहाई देकर पलते रहे। तो देखिए ये धर्म तो थे नहीं, धर्म की दुहाई दे के पलते रहे। और फलित और ज्योतिष, इन ज्योतिष वालों ने और जो भविष्यवाणी करने वालों ने वास्तव में हमारे राजाओं को निकम्मा बना दिया, एक तरह राजाओं को आलसी बना दिया, भोग विलासी बना दिए कि ये मूर्तियाँ ये काम करेंगे, तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ये ढोंग पाखंड बढ़ता चला गया
और हम में आलस आता चला गया, राजा भोग विलासी हो गए, और जो ब्राह्मण था वेदों को पढ़ा नहीं, और वो उनमें जो है दुनिया भर के ढोंग पाखंड के और ग्रंथों पर उपदेश करते रहे। इसलिए ये सारे हमारे कारण पराधीनता के हैं। आज भी इन कारणों पे समझा जाए, आज भी हमारे राजा लोग इन पर विचार करें कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, किसकी गलतियाँ हैं, उस पर जो है वो उसका परिवर्तन करा जाए। मैं फिर उसके बाद जिन्होंने इस महान राष्ट्र को भीतर ही भीतर खोखला कर दिया, भारत की अधोगति, पतन और परतंत्रता के मूल कारण, मतलब ये जो मूल कारण थे वो यही थे। फिर आता है बहुत देवतावाद, बहुत सारे हमारे देवता हो गए, उन देवताओं में हम बढ़ते चले गए, और उनमें जो है ये सारे जो देवता जो मंदिरों में लोग बैठे पुजारी वे मजे मार रहे हैं, यही तो हुआ। और क्या ज्ञान कहाँ दिया उन्होंने? तो इसलिए अगर सारे जितने मठ मंदिर और देवता आदि हैं वो अगर एक वेद का ज्ञान देते तो सारा समुदाय संसार का एक होता, न मतांतर फैलते, न हमारे झगड़े बढ़ते, न लड़ाइयाँ होती। इसलिए फिर बहुत देवतावाद। तो महात्मा जी से श्रोताओं की दिलचस्पी देकर प्रसन्न होते हुए बोले, महात्मा जी देखो बता, जब तक हम यह मानते रहे कि हम सबका ईश्वर एक है और उसका मुख्य नाम ओम है, ब्रह्मा विष्णु शिव रुद्र महादेव आदि उसी परमात्मा की गौणिक नाम है। गौणिक माने जैसे गुण कर्म होते हैं वैसे। मान एक तो यहाँ महात्मा जी कह रहे जिस प्रकार एक व्यक्ति है और जिसका नाम है गोविंद, और वह स्कूल में अध्यापक है, तो बच्चे स्कूल में उसे मास्टर जी कहते हैं, और घर में उसके बच्चे उसे पिताजी कहते हैं, पत्नी उसे पति कहती है, माता पिता उसे बेटा कहते हैं, और भाई बहन उसे भाई कहकर पुकारते हैं। परंतु उसका मुख्य नाम एक ही है, गोविंद है। इसी प्रकार जब तक हमारा धर्म एक धर्म ग्रंथ रहा, वेद हमारा एक गुरु मंत्र था गायत्री का, तब तक हम में एकता रही, और जब तक सारा संसार में केवल हमारे ज्ञान का अपितु हमारी तलवार का भी लोहा मानता रहा। और जिस दिन एक से सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति इस उपदेश को और भुलाकर एक ईश्वर के ही अनेक नामों पर और अलग अलग देवता घड़े गए, वह दिन भारत के इतिहास में ही नहीं वरन विश्व के इतिहास में सबसे दुर्भाग्य रहा दिन। वो अलग अलग देवता, अलग अलग मंत्र, अलग अलग धर्म ग्रंथ, अलग अलग अखाड़े, अलग अलग आचार्य, अलग अलग तिलक छाप और कंठी माला और अलगाव की इस धारा ने बहु देवतावाद के इस अभिशाप ने इस महान राष्ट्र की एकता को छिन्न भिन्न कर दिया। ये सारे कारण हमारे गुलामी के रहे हैं, और हमारी जो पुराने इतिहास है उसमें हमारे इन्हीं कारणों से मतभेद हुए। ये जितने भी मतभेद हुए हैं, जितने मठ मंदिर बनाए, उनके पुजारी जो थे उनकी जीविका चलती थी, और क्या है, उन्होंने केवल वेद का ज्ञान कहाँ दिया। देखिए अब ये मैं सारी चर्चाएं करता हूँ, जैसे परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, और यहाँ इनमें आया है उसका नाम महादेव भी है, विष्णु भी है, और ये सारे जो हैं गौणिक कार्मिक नाम हैं। देखिए जैसे एक व्यक्ति है, किसान का काम करता है, क्या भाई किसान है, ठीक है नहीं, और जो वो दुकान का काम करता है तो व्यक्ति दुकानदार है। इसे जो विज्ञान का काम करता है वैज्ञानिक है, लेकिन मनुष्य तो एक ही है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा एक है, उसके अलग अलग गौणिक नामों की व्याख्या जो ज़्यादा विशेष समझना चाहें, महर्षि दयानंद का सत्याप का पहला समलास पढ़ लें, वह 100 नामों की व्याख्या आई है। एक तरह तो वो परमात्मा देखिए वो अग्नि भी है, जल भी है, आकाश भी है, वायु भी है, पृथ्वी भी है, जहाँ देखो वो ही है।
उसी को नाम कहीं दे दो, क्योंकि उसके गौणिक कार्मिक नाम है। परमात्मा जब संसार के कण कण में व्यापक है, सारी शक्ति से ही जगत चल रहा है, तो इसका मुख्य तो वही है। लेकिन उस परम पिता परमात्मा के अनेकों नाम धर के पूजा पाठ बढ़ती चली गई और मनुष्य जाति भिन्न भिन्न होती चली गई। ये हमारे मूल कारण पराधीनता के रहे। तो इसलिए फिर आता है, देखिए जैसे विष्णु का नाम स्मरण करने से ही निश्चित रूप से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन विष्णु नाम का जो कोई पुस्तक बनी है उसके नाम से कहा, लेकिन विष्णु परमात्मा का भी नाम है। अगर परमात्मा का जाप करें और उसके बनाए जो ज्ञान है वेदों को हम पढ़ें तो निश्चित आपका कल्याण होगा। लेकिन विष्णु की मूर्ति बना करके उसको पूजने से मनुष्य को कल्याण नहीं होगा। फिर आता है और विचार ये है कि जो व्यक्ति लिंग पुराण पढ़ेगा और वह शंकर को सबसे बड़ा बताएगा, तो ये जितने पुराण पुस्तक ये बने, अलग अलग जो पूजा पाठ के स्थान बने, कहीं विष्णु पुराण, कहीं और शिव पुराण, अनेकों पुस्तकें लिख करके एक दूसरे की बुराई लिखी है कि अगर तू वहाँ गया तो तुझे ये पाप लगेगा, तू वहाँ गया तो ये पाप लगेगा। इस प्रकार से इन मूर्खों ने, ये मूर्खों के ग्रंथ हैं, ये जो वेदों का विद्वान होगा, धर्मात्मा होगा, वो किसी के विपरीत में नहीं लिखेगा और ना कहीं पाप में डुबाएगा। इन लोगों ने ही सारे जो हमारी लगभग में महाभारत काल तक लगाए हैं, तो कम से कम पौने 200 अरब तक हमारा एक छत्र राज सारे विश्व में रहा। ये पतन के कारण बता रहा हूँ मैं। अनादि काल से आर्यों का चक्रवर्ती शासन महाभारत काल क्या उसके पश्चात भी रहा है। धर्म युधिष्ठिर का भी चक्रवर्ती राज था। आज हम जब इतिहासों को देखते हैं तो हमें रोना आता है कि हम कहाँ थे और कहाँ कैसे हो गए। तो इसलिए जो कुछ हुआ हुआ, और लेकिन अब तो समझ लो, अब तो समझ जाओ, हे ऋषियों की संतानों, तुम अब तो समझो, अब तो इस विश्व के अंदर शांति आए। कैसे आए? तो फिर जो भागवत को पढ़ेगा वह विष्णु को महान बताएगा, और जो पद्म पुराण को पढ़ेगा तो शिव का नाम लेने से भी पाप समझेगा। तो क्योंकि उसमें कहा है कि जो शंकर की पूजा करेगा वह चांडाल बनेगा और लंबे समय तक नरक की अग्नि में पड़ा जलता रहेगा। इस प्रकार अपने ग्रंथों में वो विशेषताएं लिखी कि एक दूसरे में कोई न जाए, मेरे चेले कहीं ना जाए, बाकी चेले कहीं ना जाए। यही तो है धर्म, है कहाँ इसके अंदर, ज्ञान है कहाँ? वेदों के विरुद्ध है ये। वतस इस प्रकार एक देवता के मानने वालों ने दूसरे देवता के मानने वालों का अनादर किया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि हमारा यह गौरवशाली देश आपसी द्वेष की भट्टी में धधकने लगा। महात्मा जी सभी श्रद्धालुओं को और इस प्रकार वो समझा रहे थे पराधीनता के कारण। तो देखिए संबोधित करते हुए बोले, हमें अपना मूल धर्म ग्रंथ केवल वेद को ही मानना चाहिए। इंसाफ को भुला दो, वेद को ही मानो। सारे ग्रंथ जो सब झूठे हैं, चाहे बाइबिल है, कुरान है, कोई भी है, ये संगठन तो हैं लेकिन धर्म ग्रंथ नहीं है। देखिए धर्म ग्रंथ उसको कहते हैं जो मेरा भी कल्याण हो, दूसरे का भी हो, पड़ोसी का भी हो, कोई भेदभाव ना हो, वो है धर्म ग्रंथ। ऐसे धर्म ग्रंथ है वेद, और कोई नहीं है, जिसमें सबके समानता के लिए ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय सब इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं सबको जीवन जीने का अधिकार वेद के अंदर दिया है। तो ये दुनिया वालों ये सब छोड़ दो, ये मत है, संगठन है, ये धर्म नहीं है। न ईसाई मत है, धर्म है, न ये मुस्लिम धर्म है, ये संगठन है केवल। तो इसलिए इन्हें छोड़ करके मैं कहता हूँ जो इन धर्मों में जुड़े हुए हैं, इन मतों में जुड़े हुए हैं, अरे बुद्धिमान विचार करो। परमात्मा ने बुद्धि दी है। मनुष्य क्यों कहते हैं इसको? मनुष्य इसलिए नाम है इसका, ये मननशील है, विचारवान है, अच्छे बुरे जान करके कर्म करेगा। तुम ये बेकार की ये संगठनों की भीड़ में मत घुसो, इससे निकल जाओ, अपने जीवन को नष्ट मत करो। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वेद के आधार पे कह रहा हूँ, वेदों को पढ़ के तो देखो। तो इस प्रकार से जब महात्मा जी समझा रहे थे हमारे पराधीनता के कारण, देखिए जो आज पाकिस्तान में प्रदेश सिंध के नाम से जाना जाता है,
उस प्रदेश का राजा दाहर था और अब बड़ा समृद्ध राज्य था उसका। और अभी मुसलमानों का प्रदेश और भारत नहीं हुआ। ताहर के पिता का नाम था चच और ब्राह्मण वर्ण के, देखिए कहाँ कहाँ जो है ये गलत लोगों को इतिहास पढ़ा करके और हमारे देश को लुटवाया। बेकाबी में आकर चच ने जाट, मेट, लुहान नामक जातियों को शूद्र घोषित कर दिया। जो लोहार शस्त्र बनाते थे और उनको जो है शूद्र घोषित कर दिया, जाट को कर दिया। तो देखिए लड़ाकू जातियां थी और इन्हें शूद्र घोषित करने के बाद और इन्हें घुड़सवारी करने से रोक दिया गया। और इतना ही नहीं, इन्हें शस्त्र धारण करने से भी रोक दिया। इस प्रकार इन लोगों के लिए सेना में भर्ती का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। धीरे धीरे समय खिसकता रहा और इन लोगों ने मन में राजसत्ता और ब्राह्मण वर्ग के प्रति मन में दूरियां का भाव बढ़ता गया। तो देखिए जब इनको मिलिट्री में ना लिया गया और इन्हें बैकवर्ड में गिना गया और तो किसी राज्य के कार्य में ना लिया गया और तो तब जो द्वेष हो गया ब्राह्मण से और राजाओं से। इस प्रकार देश बढ़ता चला गया। तो देखिए ब्राह्मण वर्ग के प्रति मन में दूरी का भाव बढ़ता गया। अरबी मुस्लिम राज्य को जासूसों के द्वारा सूचनाएं मिलती रहीं। तो देखिए जो विदेशों में मुसलमान रहते थे भारत की स्थिति को वो जानते थे और कुछ यहाँ से गुप्तचर भी देते थे। और मैं कहूँ आज भी गुप्तचर जो है और विदेशों में भारत की वो बात को पहुँचा रहे हैं। और कैसे मालूम है, ये जो हमारे सारे पतन के कारण हैं। तो प्रति मन ही मन में दूरी के भाव रहे। अरबी मुस्लिम और राज्य जासूसियों के द्वारा सूचनाएं मिलती रही। उचित मौका देकर और कासिम ने और मुस्लिम सेना के साथ आक्रमण किया। दाहर ने और देश रक्षा के लिए प्रजा से कहा। तो दाहर को यह जवाब मिला। जब पहले तो दाहर ने, उसके पिताजी ने सबको जो है एक बैकवर्डर उसमें पीछे कर दिया। तो तब जब वो कहने लगा तो फिर उस समय जब आवश्यकता पड़ी तो देखिए ब्राह्मण कर्म ने कहा, राजन हमारा तो और काम पूजा पाठ करना है और हम लोग तो आपकी विजय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लड़ना भिड़ना तो हमारा काम नहीं है। फिर वैश्यों से कहा तो वैसे कहने लगे हम लोग तो और युद्ध के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे वश की बात नहीं है। फिर उसके बाद राजघोषित सूत्र ने हम लोग आपके पिता के जमाने से शूद्र घोषित हैं। जो वो थे ना, जो जाट और वैसे लोहार इत्यादि जो वो थे और उसमें वो शूद्र उसमें घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने भी अपना हाथ उठा दिया कि हम लोग तो दास हैं, हम लोग तो आपकी छोटी मोटी चाकरी कर सकते हैं, लड़ना भिड़ना तो क्षत्रिय ही जाने, तो आपके अनुसार हम क्षत्रिय तो नहीं हैं। तो देखिए ताहर की थोड़ी सी सेना लेकर लड़ता हुआ मारा गया और उसकी 2 जवान बेटियों को पकड़कर खलीफा के पास भेजा गया। उस समय क्या है, इतिहास है मेरे पास, तो मैं इतिहासों से ही बात करता हूँ। तो उस समय वो आलसी राजा थे ना, लड़ना तो चाहते नहीं। पंडित जी से मुहूर्त दिखा रहा है, पंडित जी मुहूर्त है क्या लड़ाई का? तो पंडित जी का अभी ना है। तो देखिए उधर से जो है जो राजा ताहर को जो वो आया था ना मुस्लिम सेनापति और आदि जो सेना आई थी, तो वो जो है उस ब्राह्मण से मिल गई और ब्राह्मण से मिल कर के और ब्राह्मण ने झंडा झुका दिया और उन्होंने अपना लालच दिया होगा, भाई हम तुम्हें इतना धन दे देंगे ब्राह्मण को। तो तब क्या अभी तो वो नहीं है। और जिस समय वो किले के अंदर सेना घुस गई और उस समय अपने सेनापति को आदेश देता है। देखिए कितने मूर्ख राजा थे, मैं इनको मूर्ख ही कहूँगा, जो देश को कहाँ से कहाँ लेके गए, जो भारत और सोने की चिड़िया थी
आज तो हम कितने पतन में चले गए। तो उस समय जब झंडा झुका दिया गया तो फिर क्या, अब तो अवकुशन हो गया। और उस समय जो उस दाहर का सेनापति था, इन्हें इतनी समझ नहीं है कि शत्रु वर्ग का ही सेनापति रख रखा है। तो सेनापति ने जब राजा ने आदेश दिया तो सेनापति बोला हम मुसलमान से नहीं लड़ेगा, ये पतन के कारण है भारतवर्ष के। तो इसलिए क्यों कि सारी सत्ता के स्वामी राजा थे, और तो वे राजा जो है कोई वो नहीं थे। जबकि महर्षि मनु एक बात कहते हैं, राजा वो बनना चाहिए जिसने 4 वेद पढ़े हों, 3 वेद पढ़े हों, 2 वेद पढ़े हों, अथवा 1 वेद तो अवश्य पढ़ा हो, तभी तो जनता की भलाई कर सकता है, राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। लेकिन ये सब हम उल्टा ही होता चला गया और हम पराधीन होते चले गए। तो देखिए, तो जबरदस्ती दुश्मनों की गोद में बिठा दिया। जबरदस्ती तो बिठाया, कितना विशाल राज्य था राजा दाहर का, अपनी मूर्खता के कारण। और वो जो है उसके पिता की मूर्खता के, मैं मूर्ख ही कहूँगा ऐसे शासकों को जो मनुष्य जाति को अलग अलग बांट दिया, उन्हें निकम्मा और वो बता दिया। तो इसलिए विचार करो, ये सारे हमारी गुलामी के कारण, पतन के कारण रहे हैं। तो उस समय भाई बहुत मैं उन बेचारी राजा दाहर की 2 बेटियों को धन्यवाद देता हूँ। जब वो सेना उन बेटियों को लेके चली गई और राजा की, और वहाँ अरब देश में जब उस जो वहाँ का शासक था, बादशाह था, उसके सामने उसे सेनापति ने किया, हम तो बादशाह आपके लिए 2 बहुत सुंदर चीज़ें लाए हैं, हम बहुत बुलाए हैं। तो बोले क्या है? तो जब देखिए उन बेटियों में वीरता थी, और वो जब बेटी सामने आई तो बादशाह से कहने लगी, बादशाह इन सेनापतियों ने हमें खराब कर दिया। देखिए उस बादशाह ने उन सेनापतियों की खाल में घुस भरवा दिया। फिर बाद अंत में उन बेचारी बेटियों का क्या हुआ कि वो घोड़े के पीछे बांध करके रस्सा पैर से सड़क पे खचेड़ करके मारी। ये है हमारा इतिहास। अरे अब तो सबक ले लो, अब तो सीख लो। तुम ऋषियों की संतान हो, तुम वीरों की संतान हो, तुम राम की संतान हो, श्री कृष्ण की संतान हो। अब तो कुछ सीखो। रोजाना इन महापुरुषों की तो आप पूजा करते हैं, हनुमान की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन इनसे गुण भी तो सीखा करो, इनके गुणों को, आचरणों को धारण करो, तब तो आपका एक वो होगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। और उसके बाद राजघोते सूत्र ने भी मने कर दिया। सब ने जब मने कर दिया, लड़ना भिड़ना क्षत्रिय का ही काम है, तो दाहर थोड़ी सी सेना लेकर लड़ता हुआ मारा गया। हिंदुस्तान के इतिहास में पन्ने पर काला धब्बा और जिसने लगाया आर्यभट्ट के महल में दरारें, और जिसने डाली भारत की सुरक्षा के लिए जो फौलादी दीवाने और बनकर खड़ा होना चाहते थे, उन्हें किसने जबरदस्ती दुश्मनों की गोद में बिठा दिया। ये हमारा भारत का इतिहास है गुलामी का। बताओ इस महापाप का अपराधी कौन है? तुम्हारी बर्बादियों को बुलंदियों पर पहुंचाने वाला कौन है? देखिए, अगर अब भी न समझोगे तो मिट जाओगे दुनिया से, और तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हें कोई याद नहीं करेगा, तुम्हारा इतिहास नहीं लिखा जाएगा, कायर और गद्दारों में इतिहास लिखा जाएगा। अगर अब भी न समझोगे तो मिट जाओगे दुनिया से, और तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। फिर मिटेगा दीन भी और आबरू भी जाएगी, और तुम्हारे नाम से दुनिया को शर्म आएगी। तुम कहते ही रह जाओगे हमारे राम बड़े वीर थे, हमारे कृष्ण बड़े वीर थे, हनुमान जी बड़े वीर थे। ये सब इतिहासों में रह जाएगा, और आज भी वही दिखाई नहीं दे रहा इतना, क्योंकि हम उनके गुणों को, आचरणों को ग्रहण नहीं कर रहे, उनकी मूर्ति की पूजा तो कर रहे हैं। तो इसलिए मिटेगा दीन भी और आबरू भी जाएगी, और तुम्हारे नाम से दुनिया को और शर्म आएगी। जब इतिहासों को हम सुनते हैं कि ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी, या सोने के महल होते थे, और सोने के यहाँ सिक्के चलते थे,
घर घर में सोना हुआ करता था। आज हम कितने पता, आज तो सोना ही 1-1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम है। इसे विचार करो। तो फिर महात्मा जी कहने लगी, वेद में भगवान ने कहा है ब्राह्मण से मुखो मासित है, यानी ब्राह्मण राष्ट्र पुरुष का मुख है। मतलब आज ब्राह्मण ही ढोंगी पाखंडी होगा। ब्राह्मण मैं केवल उनको मानता हूँ जो वेद पढ़े हुए हैं, जिन्होंने वेदों को पढ़ा है, वेदों को समझा है, यज्ञवन करते हैं, संध्या करते हैं, वही ब्राह्मण कहलाने के योग्य हैं। अब देखिए, बड़ी शर्म की बात है, बड़े गर्व से कह रहे हैं हम बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, हमारे दादा चतुर्वेदी थे, त्रिवेदी थे, कोई 2 वेदी थे, और पी रहे शराब, खा रहे अंडा मांस और बीड़ी सिगरेटें, ये सारे जो पी रहे हैं। अच्छा एक बात सुनो, सुबह सुबह देखते हैं लोग बहुत करते हैं, मैं बहुत समझाता हूँ भैया राम राम तो हमारे आदि युग का नहीं है। कहते हैं राम राम जी, और बीड़ी का धुआं उड़ा रहा, सिगरेट का धुआं उड़ा रहा, शराब पिया, राम राम जी। तो इस तरह, अरे क्या राम शराब पीता था? क्या राम अंडे मांस खाते थे? क्या राम सिगरेटें पीते, बीड़ी पीते, गुटखा खाते? इसे विचार करो, इतनी प्रेरणा ले लो राम से, और तो तुम पढ़ोगे क्या राम को? तो इसलिए तो वेद में फिर तो वह मानव समाज का मुकुट है ब्राह्मण, जो सबको ज्ञान देता है। मैं कई बार अपनी वीडियो में कह चुका हूँ, जितने भी शासक वर्ग है विश्व के, मैं किसी का पक्षपात नहीं करता है, जो भी शासक वर्ग है, जिस मतांतर का है, जिस देश का है, वो अपने सहायक में वेद के विद्वान आर्य को ले, उसको मंत्री बनाए। मंत्री कहते हैं सलाहकार को, मंत्री जो है विचारवान को कहते हैं। ऐसा अगर विचारवान कोई वेदों का विद्वान होगा तो आपकी जो को सलाह सही देगा, आपका राष्ट्र सही चलेगा, दुनिया में शांति आएगी, और कोई मार्ग नहीं है। भाई दुनिया तो तुम्हारी मुट्ठी में है, तो इसलिए विचार करो कि जो दुनिया के शासक हो, जब तुम सुधर जाओगे तो दुनिया सुधर जाएगी। जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। और तो इसलिए आप समझो, वह मानव समाज का मुकुट है ब्राह्मण। ब्राह्मण के गिरने से ज्ञान का केतु शुक्र जाने से विद्या का सूर्य लोप हो गया और देश में अज्ञान का अंधेरा छा गया। जिसे जो सूझा वही धर्म के नाम से राष्ट्रवासियों के माथे पर मढ़ गया। उसी ने जो जैसा आया ढोंग पाखंड बनाया और उसी को जो है आगे बढ़ गया, वही धर्म हो गया। तो ब्राह्मण बनने के लिए अब विद्या, त्याग, तपस्या, संयम का कोई आधार न रहने से वह विलासिता, आलस्य, स्वार्थ में आकंठ डूबा। तो ब्राह्मण भी जब वेद नहीं पढ़े तो वो जो है विलासिता में आ गया, आलस्य में आ गया, स्वार्थ में आ गया, आकंठ डूब गया। वेद शास्त्रों के अर्थ बदले जाने लगे और जिसमें और मिलावट हो सकती थी, मिलावट की गई और धर्म के नाम पर ऐसी ऐसी निकम्मी, निष्ठापूर्ण रीति रिवाज और मान्यताएं जारी हुई जिन्हें देखकर शर्म को भी शर्म आती है। इसलिए ये यज्ञ के पीछे बहुत वो पहली चला कि पवित्र, सरल और ऊंची भावनाओं को एक लंबे कर्मकांड की माया जाल में उलझाकर मनुष्य का स्वार्थ हंसने लगा। गौमेध और अश्वमेध और नरमेध और पवित्र अर्थ और भावों को भुलाकर हवन कुंड में और गायों, घोड़ों और मनुष्यों को काट कर डाला जाने लगा। तो 2 समकालीन राजकुमारों का अंतर इस घोर पाप आचार के विरुद्ध करा उठा। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का नाम तो तुम जानते ही हो। धर्म के नाम पर हिंसा के क्रूर व्यापार के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई। रोग के बाहरी लक्षण को देखकर डॉक्टरों ने इलाज किया और रोग के मूल कारण पर बिना विचार किए अहिंसा के इतने डोज इस राष्ट्र को पिलाए गई जिससे हिंसा का प्राय लक्षण तो और कम हुआ। देखिए अहिंसा की इन
इन बोतलों की भरमार से मेरा प्यारा और महान राष्ट्र नपुंसक और वीर्यहीन हो गया। और वह दिन राष्ट्र जीवन के दुर्भाग्य का दिन था जब महान कहे जाने वाले सम्राट अशोक ने पापियों के लिए काल रूपी अपनी तलवार, प्यारी तलवार को त्याग कर और छात्र धर्म को तिलांजलि दे दी। तो देखिए ये ऐसी एक कायरता है अशोक की भी, जो तलवार ही छोड़ दी और जबकि और फिर उसने छात्र धर्म को तिलांजलि दे दी। ऐसा त्याग कहने और सुनने में भले ही अच्छा लगे, पर एक शासक द्वारा छात्र धर्म को छोड़कर ब्राह्मण धर्म की स्वीकृति वर्ण संकरता की निशानी थी। तो यह राष्ट्र धर्म का एक अपमान था और यह विदेशी आक्रताओं के लिए खुला निमंत्रण था। और यही हुआ, अशोक की आंखें मुदते ही उसका विशाल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। इतना ही नहीं, सदियों विदेशी आक्रमणता देश के गौरव और सम्मान के साथ खिलवाड़ करते रहे। इतिहास का पन्ना पन्ना साक्षी है कि यह सब धर्म के नाम पर इस मिथ्या आचरण का ही परिणाम था सज्जनों। और फिर इस कर्तव्य परायण मुक्ता का नाम ही निष्कृत्यावाद है। निष्कर्ता माने निकम्मापन है, आलस्य है। तो अच्छी से अच्छी चीज़ भी जब गलत तरीके से और प्रयोग में की जाती है तो वह हानिकारक सिद्ध होती है। अहिंसा मानव का कितना ऊंचा सिद्धांत है, यह महर्षि पतंजलि ने यमों में इसे पहला स्थान दिया है। अहिंसा मना करें, पर जब इसी विश्व की प्रबलता से राष्ट्र का सम्मान रो उठा, इस महान देश को और सदियों गुलामी के जुए में जुतना पड़ा। और आज इस लंगड़ी एवं अहिंसा का विश्व और राष्ट्र जीवन को पदे पदे अपमानित कर रहा है। और चीन और पाकिस्तान की धूर्ततापूर्ण करतूतें के नतीजे में रूप में और हमारी सामने देखिए बात तो आई है। केवल धर्म का ज्ञान तो भारतीय लोगों को तो है, जिसमें विश्व के विदेशी राजा हैं ये सब चालाक हैं। और देखिए अभी अगर हम पिछला इतिहास देखें तो भाई ये पहले भारत के अंदर व्यापार करने के लिए शायद अमेरिका की कंपनी थी ईस्ट इंडिया नाम की, व्यापार करने के लिए आई और वो सारे भारत में छा गई। इसी प्रकार हम विदेशियों को ये भी आमंत्रित ना करें कि आप हमारे भारत में व्यापार करें। व्यापार बढ़ते बढ़ते पूरे देश पे कब्जा हो जाता है। तो फिर भी मैं अपने नेताओं को ये सुझाव दे रहा हूँ कि भाई ऐसी भूल फिर ना करें जो पहले इतिहास में भूल रही है। भाई ये शासक वर्ग की जिम्मेदारी है राष्ट्र को चलाना, सही दिशा में ले जाना, और अपने सहायक मंत्री जो भी हैं वो विद्वान होने चाहिए। और देखिए तभी जो है आप आगे बढ़ेंगे। हम अपने आपस के भेदभाव भुला करके जो इतिहासों ने हमें इतिहासों की गलती से हम पराधीन हुए हैं, उन बातों को हम सब भूल जाएं। हम सब जो है वैसे तो सारा विश्व ही भाई भाई है, ऐसा कुछ नहीं है, हम ये नहीं मानते। हम तो आर्य लोग सारे विश्व को भाई मानते हैं। जितनी भी संसार की आत्माएं सब भाई हैं, ऐसा कोई हमारा शत्रु नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये कहें जो गलती कर रहा है, जो एक कष्ट दे रहा है, अज्ञानता फैला रहा है, कष्ट दुनिया पब्लिक को, वो एक जनता को दिशा विहीन कर रहा है, वो शत्रु है। सभी इस प्रकार को समझें कि हमेशा सत्य को ग्रहण करें और असत्य को परित्याग करें। ये हमारा वैदिक सिद्धांत है, ऋषि दयानंद का सिद्धांत है। मैं इतना ही कह करके ओम शम सभी को, देशवासियों को, दुनिया वालों को ये मैं वेद की बातें, राष्ट्र की बातें, राष्ट्रहित की बातें रखी। जहाँ पहले गलतियाँ हुई हैं, भूल हुई हैं, अज्ञानतावश आपसी द्वेष के कारण, उन सब को हम भुला करके हम अपने राष्ट्र की रक्षा करें। ये सभी हम का कर्तव्य है। ओम शम।